Good morning and welcome to another episode of educative information that we are trying to impart to people who may be interested in knowing about these conditions. Today, let us talk about a condition called lymphedema. In colloquial or Hindi language, it's also known as hathi pav or hathi haath, and it can be a very distressing condition in those people who have it. जिनको ये तकलीफ़ होती है वो काफ़ी हद तक इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का बहुत सक्सेसफुल इलाज था नहीं. बट सरप्राइजिंगली नाउ द इंसिडेंस of this condition is going up. The number of cases are going up. It is estimated that at any given time there may be up to 20 crore people suffering from this condition worldwide, and a lot of that population is existing in India also. And the number of reasons because of which it happens is also increasing, especially now because the number of accidents has gone up. The number of surgeries related to cancers have gone up. So it is commonly seen after such major problems, very often after cancer surgery of the breast, cancer surgery of legs, of gynecological cancers, and any such major condition which affects the lymph nodes and the lymphatics of that area. So it can also be because of infection and also because of injuries which can cause narrowing or destruction of either the lymph nodes or the draining vessels, which we call as lymphatics. Very rarely this can be because of issues at birth. मतलब जन्म के टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम होनी बहुत कम होती है, जिसमें ये लिम्फेटिक्स डेवलप ही नहीं होते. लेकिन उससे ज़्यादा कॉमन दूसरी वजह से होता है. बिहार साइड में ये एक इन्फेक्शन होती है जिसको फाइलेरियासिस बोलते हैं. उनकी वजह से लिम्फेटिक्स में सोजिश होती है, और इस स्वेलिंग की वजह से या इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिम्फेडिमा वाली प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन बाकी जगह पे और ज़्यादा कॉमनली ये, जैसे मैंने बताया, वो कैंसर की सर्जरी की वजह से होती है. बिकॉज कैंसर सर्जरी में कैंसर के साथ साथ लिम्फेटिक्स को भी और लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया जाता है. तो जब लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं तो ड्रेनेज उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से लिम्फेडिमा हो जाती है. तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि ये स्वेलिंग बढ़ती है और कांस्टेंट रहती है और कम नहीं होती एज़ कंपेयर टू स्वेलिंग की जो दूसरी वजह, जो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से होते हैं, जैसे वीनस स्वेलिंग हो गई या कार्डियक स्वेलिंग हो गई. सो कांस्टेंट स्वेलिंग की वजह से उस पर्टिकुलर बाजू में या टांग में थकान जैसा महसूस होना, हल्की दर्द सारा टाइम रहना, अकड़ापन रहना, और इन्फेक्शन उसमें बार बार होना, ये चीज़ बार बार होने की वजह से तकलीफ़ रहती है, जिससे कि परेशानी बनी रहती है. इसके बारे हम बात कर क्यों रहे हैं? इसके बारे बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अब तक इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट करने की गुंजाइश कम थी. लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और क्योंकि टेक्नोलॉजी और स्किल सेट्स की बेटर होने की वजह से अब इसमें हम लोगों के पास इलाज के रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं. तो अब इस कंडीशन से इम्प्रूवमेंट पाना या इससे इम्प्रूवमेंट या इससे थोड़ा सा रिलीफ पाने की एक्सपेक्टेशंस इम्प्रूव हो चुकी हैं. तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए? ये प्रॉब्लम नॉर्मली लिम्फेडिमा के नाम से जानी जा रही है. अक्सर
जब भी आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स को स्वेलिंग की वजह से दिखाएंगे, वो आपको इस डायग्नोसिस के बारे बता सकते हैं। लेकिन ये डायग्नोसिस के पता चलने के बाद अभी तक जो कॉमन ऑप्शंस ट्रीटमेंट के अवेलेबल हैं, उनमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या मसाज या फिजियोथेरेपी, इस तरह के ही मेथड्स जाने जाते हैं। हम भी यही बताना चाहते हैं आपको कि फिजियोथेरेपी और डिकम्प्रेशन थेरेपी या कंप्रेशन थेरेपी, ये इसका बेसलाइन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उन लोगों में जिनमें अब ये काम करना बंद कर दिए, या बहुत देर से ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, या उससे ज़्यादा उम्मीद की एक्सपेक्टेशन है, या उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, उन केसेस में हम सर्जिकल ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। सर्जरी अलग अलग तरीके से की जाती है, जो केस टू केस हम लोग कुछ टेस्ट करने के बाद उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भी इसमें कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी। हर जगह पे ये वाली ऑपरेशन नहीं पॉसिबल होते, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, जिसको हम लोग सुपर माइक्रो सर्जरी के नाम से भी कहते हैं, या लिम्फेडिमा सर्जरी के नाम से कहते हैं। इसमें 3-4 ऑप्शंस निकलते हैं जो आपके पर्टिकुलर केस के लिए सूटेबल होंगे। तो इसको एड्रेस करने का या इसको देखने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के कुछ टेस्ट होंगे, और फिर उसमें कौन सी मेथड से इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, वो मेथड आइडेंटिफाई करने का हमारी कोशिश रहती है। सारे केसेस में इसको फिजियोथेरेपी, डिकम्प्रेशन थेरेपी और कंप्रेशन ट्रीटमेंट के साथ कम करने की कोशिश के साथ साथ इसमें हम आप लोगों को इस प्रक्रिया में ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि सर्जरी के बाद भी आप ये मोर इफ़ेक्टिवली कंटिन्यू कर सकें। और ऑप्टिमल कंडीशन में या आपको ऑपरेशन लायक बनाने के बाद फिर हम लोग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। आज की तारीख में लिम्फोडीमा एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, और उससे ज़्यादा जो जानकारी वाली बात यह है कि अब उसमें रिलीफ पाने का या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं। और हम लोग अब इस ट्रीटमेंट के एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बन चुके हैं, और दूर दूर से पेशेंट्स इससे रिलीफ पा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप भी अपने डॉक्टर से सलाह करके इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस आप अवेल करने की कोशिश कर सकते हैं।